नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लड संगत शशि बोहरा आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शशि बोहरा आंटी। जय गुरुजी। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत ही हमारी किस्मत अच्छी होती है जो गुरु जी हमें सत्संग करने के लिए मौका देते हैं, क्योंकि सुनने वाले का भी भला करने वाले का भी भला। हम सबको ब्लेसिंग्स देने का एक बहुत अच्छा एक तरीका गुरु जी ने बनाया हुआ है। संगत जी, मैं पहले माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं किसी काम से मेरे को कहीं बाहर आना पड़ा और मैं रास्ते में हूँ, तो कुछ ट्रैफिक के कारण आवाज मेरी हो सकता है थोड़ी डिस्टर्ब हो। उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। गुरु जी ने इतना ज्यादा हम पे मेहर करी हुई है कि मुझे लगता है कि हमारी सारी जो लाइफ है ना, वो एक सत्संग ही है। और गुरु जी जो भी आज सुनवाना चाहते हैं आप सबको, मेरे से जो बुलवाना चाहते हैं, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी आप अपना सत्संग करवाओ मेरे से, जो भी आप चाहते हो, ताकि हम सबको ब्लेसिंग्स मिले। जैसे हम लोग वेद पुराण ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें भगवान की महिमा ही गाई जाती है, भगवान के बारे में बताया जाता है। और जो गुरु जी का सत्संग है, वो भी इस वेद पुराण से कम नहीं है, क्योंकि इसमें हम अपने गुरु जी की महिमा बताते हैं। आंटी आप ऑडिबल नहीं है। उनके बारे में बताते हैं, उन्होंने कैसे कैसे हम पे कृपा करी, कैसे कैसे हम। हेलो। हेलो। हाँ जी आंटी आप ऑडिबल हैं, हम सुन पा रहे हैं आपको। अच्छा, अभी आ रही है आवाज अंकल? हाँ जी आ रही है आंटी। अ, संगत जी, मैं यही बताना चाहती थी कि गुरु जी महाशिव हैं, शिव रूप पे हैं, जो कि धरती पर आए हम सब लोगों का कल्याण करने के लिए, क्योंकि कलयुग में इतनी धरती पे पाप है, इतने बंदों की सबकी बीमारी दुख परेशानी है कि वो कोई इंसान नहीं हमारी हटा सकता था। तो खुद भगवान गुरु का रूप लेके आए हमारे को तारने के लिए। और गुरु जी से देखो, कुछ भी हमें मांगने की जरूरत नहीं होती है। बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने कभी मांगी नहीं और वो हमें मिली हैं। और बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि हमने मांगी और वो नहीं मिली, क्योंकि वो महाराज को पता है कि हमको क्या चाहिए, आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है, और क्या वो देना चाहते हैं। इसका इतना बड़ा एग्जाम्पल है हमारी घर में, हमारी फैमिली में इतने इस बात को लेके सत्संग हुए हैं। हम लोग जब गुरु जी के पास गए थे, तो कुछ समय के बाद ही एक दिन मेरे को सुबह के समय गुरु जी के दर्शन हुए। और उस दर्शन में मैं गुरु जी की सेवा कर रही हूँ, उनके चरण दबा रही हूँ। और गुरु जी ने मुझे उस दिन के आगे की 8-10 दिन बाद की कोई डेट बोली। और गुरु जी ने मुझे बोला कि तू आंटी उस दिन इथों चली जा। और मैं गुरु जी को कह रही हूँ, गुरु जी मैं कहाँ चली जाऊँ? तो गुरु जी कह रहे हैं, मनु नहीं पता, तू बस इथों जा। तो मुझे ये समझ आ गई कि गुरु जी मुझे कहीं इस दुनिया से जाने के लिए कह रहे हैं। और मैं उनको दर्शन में रोते रोते बोल रही हूँ, गुरु जी प्लीज मुझे अभी नहीं मरना, मुझे बचा लो, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं मर गई तो इनका क्या होगा। और गुरुजी ने उस बात का मुझे कुछ मतलब जवाब नहीं दिया। और मैं मतलब वो मेरा दर्शन ड्रीम खत्म हो गया। और मुझे समझ आ गई कि मुझे 8-10 दिन के बाद इस दुनिया से जाना है। और मैं बहुत परेशान हो गई। सुबह उठ के मैंने मतलब सबको ये अपना सपना बताया। मैंने कहा गुरु जी की बातें पत्थर की लकीर है, अगर गुरु जी कुछ बोल देते हैं तो 100% वो होगा ही होगा। तो अब मुझे गुरु जी ने जाने के लिए बोला है, तो मैं तो मेरा तो बचना मुश्किल है। तब फिर अंकल ने और बच्चों ने बोला कि गुरुजी ने आपको डेट दी है, गुरुजी ने आपको ईयर नहीं बताया, तो हो सकता है आप कभी और आने वाले कई सालों के बाद इस डेट को जाना हो। लेकिन वो बात सिर्फ ऐसे लग रहा था कि मन को एक तसल्ली मिल रही है।
लेकिन अंदर से मैं बहुत घबराई हुई थी। और कुछ टाइम के बाद मेरी सिस्टर का फोन आता है। और उसके हस्बैंड जैसे गुरुजी को बैठते थे मेडिटेशन में, तो गुरुजी उनसे काफी बात करते थे। तो गुरुजी ने उनको मेडिटेशन में बोला अंकल को कि देख आज तेरी साली ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਘਬਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मनु का दा डर, और आज कितना डर गई है। और ये बात किसी को नहीं पता थी घर में। मैं अपने घर में ड्राइंग रूम में गुरुजी की बहुत बड़ा एक स्वरूप लगा है, मैं उसके आगे से जितनी बार निकलती थी दिन में 10 बार 20 बार, मैं गुरुजी को यही अरदास करती थी कि गुरुजी मनु मनु किसी चीज ਦਾ डर नहीं है। मैं ਤੇ ਇੱਥੇ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हूँ ਉੱਥੇ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हूँ। अब मैं ये क्यों कहती थी, किस बात के लिए कहती थी मुझे नहीं समझ। पर ये बात, ये हर टाइम मेरे मन में बात चलती थी, लेकिन ये बात घर में किसी को नहीं पता थी। और वो सेम वर्ड्स गुरुजी ने मेरे जिया जी को बताए। और उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने घर सत्संग रखे, लंगर खुद बनाना है, किसी की हेल्प नहीं लेनी, संगत की सेवा करनी है, और ओदा में लीवर कैंसर ठीक करता है। तो मैं सुन के बड़ी हैरान हो गई इस बात को, क्योंकि कुछ टाइम से मेरे पेट की प्रॉब्लम चल रही थी। मुझे थोड़ा इनडाइजेशन चल रहा था। और मैंने डॉक्टर्स को दिखाया था, सारे टेस्ट कराए थे, तो मेरी रिपोर्ट सारी ठीक आती थी। लेकिन फिर भी कुछ कुछ खाती थी तो मेरे को लगता था डाइजेस्ट नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी। और उसके बाद मंदिर में भी दो आंटियां थी जिनको गुरुजी ने बोला कि बुरा आंटी का हाल पूछ ले, यदि तबीयत ठीक नहीं है पर एनु कह मैं एनु ठीक कर दूंगा। तो वो आंटियां मुझे फोन करके बोलती थी कि आंटी आप आपकी तबीयत खराब है, गुरुजी बता रहे हैं, तो आप फिर से टेस्ट कराओ, कुछ तो आपकी प्रॉब्लम है जो गुरुजी आपको ठीक करना चाहते हैं। मैंने फिर से सारे टेस्ट कराए, गायनर को भी दिखाया, मेरे कुछ भी रिपोर्ट में खराबी नहीं है। और मतलब रिपोर्ट्स मेरी सब ठीक थी, लेकिन मेरी प्रॉब्लम थोड़ी चल रही थी। तो जब गुरुजी ने ये बात बताई तो फिर हमने अपने घर में सत्संग रखा, और संगत को बुलाया मंदिर से। उन दिनों वैसे सत्संग बहुत कम होते थे। और हमने खुद से लंगर बनाया। मैं गुरुद्वारे से जैसे बड़े बड़े बर्तन लेके आई, ताकि संगत के जो लंगर की थाली है मैं खुद से साफ करूं, संगत की सेवा करूं, मेरे कर्म कटे। गुरु जी कोई भी काम जो हुक्म हमें देते हैं उसका रीजन एक ही होता है, वो उन्होंने हमारे को ब्लेस करना है, हमारे कर्म काटने हैं। अब वो कर्म चाहे सत्संग सुन के हैं या मंदिर जाके हैं, लंगर खा के हैं, जिस भी तरीके से जो भी करना पड़े गुरु जी हमारे लिए करते हैं। तो हमने सत्संग रखा, बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत पुरानी संगत आई, गुरु जी के बहुत सत्संग हमने सुने सुनाए। और जब सत्संग खत्म हुआ तो किसी एक आंटी ने मेरे को बोल दिया कि तूने, किसी ने उनको बोला तेरे को कि उनको गुरु जी ने दर्शन दिए हैं, और गुरु जी ने ये बोला है कि तेरा लीवर कैंसर ठीक कर दिया। तेरे को कोई कैंसर हुआ था? तेरी तो किसी रिपोर्ट में कुछ कैंसर नहीं है, उसका नाम भी नहीं है। ऐसे लोग कई बार मन से बातें बना देते हैं, और तू मान ली, तूने मान ली। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, गुरु जी की बात कोई ऐसे बिना बात के कह नहीं सकता। और मेरी स्टमक का तो प्रॉब्लम चल ही रही थी। अब इस बात को दिखाने के लिए गुरुजी ने कि मेरी लाइफ में ये सब होना था, और मैंने इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी में आना था, और गुरुजी ने मुझे बचाया। मंदिर में जब मैं जाती थी तो ये जैसे एपिसोड्स चले बड़े महीनों तक। जब मंडे को हमने मंदिर जाना तब बड़ा मंदिर मंडे को ही खुलता था, और वहाँ किसी ना किसी आंटी ने मुझे बोलना कि उनको कल दर्शन हुए कि मैं मर गई हूँ और गुरुजी ने मुझे बचा लिया। किसी ने, मतलब किसी तरीके से, किसी तरीके से हर हफ्ते दो तीन आंटियां बताती थी मेरे को कुछ कुछ, जिनको ना मेरे ये सत्संग के बारे में पता था, ना मेरे को गुरुजी ने जो दर्शन में बोला था कि तू चली जा उसके बारे में पता था, किसी को कुछ नहीं पता था। एक आंटी ने तो यहाँ तक बोला कि उसने बड़े मंदिर में गुरुजी के गुरु जी के सिंहासन के सामने डेड बॉडी देखी, और मंदिर के हॉल में लोग सोच रहे हैं कि आज मंदिर में डेड बॉडी कहाँ से आ गई। और कहती है आंटी गुरु जी आपके ऊपर नजर मारते हैं, वो चादर हटती है, वो चादर हटती है और उसमें से आप होते लेटे हो, और आप गुरु जी की नजर पड़ते ही आप उठ के बैठ जाते हो, और गुरु जी ने आपको फिर भाई नई लाइफ दी, न्यू लाइफ दे दी। तो गुरुजी ने ये सब बताया। उसके बाद गुरुजी ने मेरी छोटी डॉटर को बोला कि तेरी मम्मी नु मैं नवी लाइफ दे दी है,
उनका कब्रान दी गल है। उसके बाद मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने दर्शन दिए। लास्ट, जो सबसे लास्ट ये बात प्रूफ करी कि मेरे को ये सब होना था। अंकल को ये दिखाया कि रूम है जिसमें गुरुजी, मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। और वो भयानक और काले से मोटे से यमदूत है जो मुझे लेने आया है, पर वो अंदर लाइट उन पे पड़ती है और वो भाग जाते हैं। तो वो इतने भयानक और डरावना कि मेरे हस्बैंड ने सपने में ही गुरु जी के मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, उनका लंगर खाते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। हमारे कर्म कटते जाते हैं, जो खराब कर्म है हमारे कटते जाते हैं। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो है वो हमारे जैसे बैंक अकाउंट होता है, हमारी डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है। और जब टाइम आता है, जब हमें उन ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है, गुरु जी वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे हम कुछ मांग लेते हैं, वो हमें नहीं मिलती। उसके लिए भी बहुत बड़ा एक सत्संग ये हुआ हमारे घर में। मेरी जो बड़ी डॉक्टर है वो यूएसए में है, शिकागो में रहती है। तो उनको शिकागो गए हुए कुछ टाइम हो गया था। तो उनके ऑफिस की तरफ से ये हुआ कि जितने लोग आए हुए हैं वो सब फॉर्म वगैरह भरे, उनको ग्रीन कार्ड के लिए, उनको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करें। तो मेरे सन इन लॉ को इस बात का पता ही नहीं चला। और उनके ऑफिस के जो जितने भी लोग थे, जो कि उसके जूनियर्स भी थे, तो मेरे सन इन लॉ का नाम ही नहीं आया। तो मेरी बेटी बहुत परेशान होगी कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई। तुम्हारे से जूनियर जो लोग हैं, जो तुमसे बाद आए हैं, उन सबका ग्रीन कार्ड हो रहा है और हमारा नहीं हो रहा। तो वो गुरुजी से बड़ी मांगना शुरू, अपना इंडिया सब कुछ छोड़ के बच्चों को लेके यहाँ आए, अब यहाँ से वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम यहीं सेटल हो जाएं। और वो 2-3 दिन रोती रही, परेशान रही। तो ऑफिस वालों ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जब नेक्स्ट हो सकता। तो मेरी डॉक्टर जो है ना, गुरुजी से एक तरह से थोड़ा गुस्सा हो गई, नाराज हो गई कि गुरुजी ऐसे कैसे आपने कर दिया, संगत का काम नहीं हो और लोगों के काम हो गए। नहीं तो होता ही है कि लोगों के काम हो ना हो, संगत के काम बन जाते हैं। तो जब एक रात वो बड़ी परेशान थी, मैं उन दिनों उसके पास थी, तो मैंने उसको बोला, देख, गुरुजी से कुछ भी हमें मांगना नहीं चाहिए। ये हम आज से नहीं, जब से हम गुरुजी के पास गए हमने सुना भी है और एक्सपीरियंस भी करा है कि बिना गुरुजी को मानो, मांगो नहीं। तो तू मत मांग, तू कुछ मत कह। उसी रात उसको गुरुजी ने दर्शन दिए और गुरुजी ने बोला कि रो रो के चीजा मांग लेंदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते की चीज चंगी है की नहीं। तो जब टाइम आएगा मैं आपे देखूंगा। और गुरुजी ने उसको बोला, ए सत्संग तू कल खड़े होके सबनों सुनाना है। तो शिकागो में बहुत सत्संग होते हैं, गुरुजी की बहुत संगत है। वो उस दिन नेक्स्ट डे जो सत्संग हुआ उसमें मेरी मेरी डॉक्टर ने खड़े होकर सबको यही सत्संग सुनाया कि मैंने ऐसे रो रो के चीज मांगी थी और गुरुजी ने मना कर दिया। और गुरुजी ने ये भी बोला है कि जब टाइम आएगा मैं खुद देखूंगा, मेरे को रो रो के चीजा ना मांगो, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते वो चीज अगो जाके चंगी है कि नहीं है। हो सकता है यूएसए का स्टे उसके लिए आने वाले टाइम में ना फिलहाल ठीक हो, या ग्रीन कार्ड के बिना ही उसको गुरुजी ने रखना हो। तो उसने फिर वो ग्रीन कार्ड का उसने गुरुजी से माफी मांगी नेक्स्ट डे। उसने बोला, गुरुजी मेरे को 1 मिनट भी अब यूएसए में रहना नहीं है आपकी आज्ञा के बिना। जब तक आप चाहोगे हम यहाँ हम यहाँ रहेंगे, जब आप चाहोगे हमें जहाँ भेजना गुरुजी आप भेज देना। क्योंकि महाराज को पता है कि कौन सी जगह हमारे लिए अच्छी है, कौन सी जगह का हमने अन्न खाना है, कहाँ पर हमारा कल्याण होना है। वो उसका बात पर उसने माफी मांग ली। और उस बात को अब 4-5 साल हो गए हैं और वो अभी तक गुरुजी की मेहर से वहीं रह रही है।
उसके बाद उसको गुरुजी ने इतना बड़ा घर दिया जो कि उसने मांगा नहीं था कभी, सोचा भी नहीं था कि रेंट पे ही रहते रहेंगे, पता नहीं कब तक रहना है यूएस से, क्यों पैसा ब्लॉक करके प्रॉपर्टी बनाओ। लेकिन गुरुजी ने उसको इतना सुंदर घर दिया कि जो हमारे औकात से बड़ा है। उसके बाद गुरुजी ने उसको एक और चीज ऐसी बिना मांगे दी कि हम सुन के हैरान हो गए। उसका बड़ा बेटा 8 साल का हो गया था, और दूसरे बच्चे का तो उन्होंने कभी प्लान नहीं किया था, सोचा ही नहीं था, क्योंकि ठीक है वहां पर एक बच्चा ही संभालना मुश्किल होता है, वहां कोई आपके पास हेल्पर नहीं होते, कुछ नहीं होता। तो एक दिन वो सत्संग में गई, वो उसको रात को वो सत्संग का ड्रीम आता है कि वो सत्संग में बैठी हुई है, और गुरुजी ने पिंक कलर का चोला पहन के गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं। और थोड़ी देर में गुरुजी देखते देखते शिवानी के, मेरी बेटी के देखते देखते गुरुजी छोटे से बेबी बन जाते हैं, और वही पिंक चोले में, पिंक फ्रॉक में शिवानी की गोदी में आके लेट जाते हैं, और उसके बाद ड्रीम खत्म हो जाता है। तो शिवानी ने मेरे को बोला कि मम्मी, इस ड्रीम इसका क्या मतलब है, गुरुजी ने ऐसे क्यों दिखाया मेरे को कि गुरुजी छोटे बेबी बन के मेरी गोदी में आके लेटे हैं पिंक कपड़ों में। तो मैंने उसको बोला, भाई इस दर्शन से तो यही समझ आता है कि गुरुजी ने तेरे को ब्लेस करना है और तेरे को कोई बेबी गर्ल देंगे। और तो उसने बोला, नहीं नहीं मम्मी, मेरे को तो अभी दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, एक बच्चा पल गया यही बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा जो मालिक ने सोल हमारे घर भेजनी है, जिसकी हमें बहुत जरूरत है, हो सकता है उस बच्चे के आने से हमारी लाइफ आगे अच्छी चलनी हो, उसकी किस्मत से हमने खाना हो, उसकी किस्मत से हमने सुख पाने हो, जो कि शायद हमारी किस्मत में, अपनी हमारी किस्मत में ना हो। क्योंकि गुरुजी जब किसी को बिना मांगे बच्चा देते ना, तो गुरुजी बहुत इंतजार के बाद कोई बहुत अच्छी सोल ढूंढ के अपने भक्तों के घर भेजते हैं, जो वो सोल भी कई जन्मों से गुरुजी की शरण में ही होती है। तो गुरुजी उसी को फिर अपने गुरु परिवार में भेजते हैं। और कभी कभी हम मांगते रहते हैं बच्चा दे दो, बच्चा दे दो, तो वहां भी हम गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि कई बार बिना, इधर उधर लोग जाते हैं मांगने के लिए, तो गलत सोल भी हम आपके घर आ सकते हैं, जो आके आके बच्चा ही आपको परेशान करता है। तो वो शिवानी ने कंसीव किया। उसके बाद मेरे को गुरुजी ने दिखाया अपना कि जैसे कंजक वाला रूप, कि गुरुजी ने पायजेब पहनी हुई है, आलता लगाया हुआ है, और कंजक का रूप दिखाया। तो मैंने शिवानी को बोला कि गुरुजी ना तेरे घर कंजकों में आएंगे, नरातों में आएंगे। कहती मम्मी नहीं, नराते तो पहले हो जाएंगे, और बच्चे का तो 1 महीने बाद डेट दी है डॉक्टर ने। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो दर्शन जो हुए उसमें तो गुरुजी ने अपना कंजक वाला रूप दिखाया। और उस साल ये हुआ कि अधिक मास था, सारे फेस्टिवल्स डिले हो रहे थे, तो नवरात्रे भी डिले हो गए 1 महीना। और 7वें नवरात्रे के दिन, शुक्रवार के दिन, उसकी बेटी हुई। और गुरुजी ने उसको बोला कि जब तू डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाएगी, तो तू माता की मूर्ति ना लेके जाए। तो शिवानी ने कहा अच्छा। उन दिनों कोविड चल रहा था, बहुत मुश्किल होते थे, मार्केट सब बंद थी। उसने ऑनलाइन ऑनलाइन सर्च करके किसी तरीके वहां पर माता की मूर्ति एक मंगवाई। तो वो गुरुजी की फोटो और माता की मूर्ति दोनों लेके हॉस्पिटल गई थी। और जब उसकी प्रेगनेंसी चल रही थी, तो उसका थोड़ा बीपी हाई हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा बीपी बढ़ रहा है, तो ये बड़े टेंशन की बात है कि आपकी दवाई ना शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे पर भी ये कुछ मुश्किल हो सकती है आपके बीपी से। तो शिवानी एक दिन हॉस्पिटल चेकअप कराने जा रही थी, तो वहां स्टेयर्स में, हॉस्पिटल की स्टेयर्स में खड़ी होके उसने आसमान की तरफ देख के हाथ जोड़े और बोला, गुरुजी मैं तो बच्चा चाहती भी नहीं थी, आप दे रहे हो, ये तो आपका प्रसाद है, मैं प्रसाद समझ के ले रही हूँ। अब आपने मेरा ध्यान भी रखना है कि सब ठीक चले। और पता नहीं वो बंद हॉस्पिटल था, वहां पर ऐसे कोई चीज ऐसे उड़ के अंदर आ नहीं सकती, पता नहीं कहाँ से एक बटरफ्लाई आई, और बटरफ्लाई उसके पूरे सिर पे ऐसे घूमती रही चक्कर लगा के, और चली गई। तो शिवानी कहती मेरे को जैसे ही ऐसे लगा कि गुरु जी का आशीर्वाद मुझे मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं होगा। वही हुआ, उसने जाके जब चेकअप कराया, तो उसका बीपी नॉर्मल था, पूरी प्रेगनेंसी में उसका बीपी नॉर्मल रहा, उसको कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ी। और डॉक्टर्स भी बड़े हैरान थे कि तुम्हारा बिना दवाई के कैसे सब कंट्रोल होगा। और वो बच्चा गुरुजी ने दिया, गुरुजी का प्रसाद है, गुरुजी की देन है, और शुक्राना है मेरे मालिक का
कि वो हम पे इतनी मेहर करते हैं, उनको आने वाले सब टाइम हमारा दिख रहा है। कहते हैं जब हम गुरु जी के आगे माथा टेकते हैं तो हमारे पूरे जन्मों का एक्सरे हो जाता है कि हम क्या थे, क्या हैं, और आगे आने वाले टाइम में हमको हमने कहाँ जाना है, क्या होना है। तो गुरु जी कई बार संगत को बोलते थे, तेरी फाइल खोलना, तेरी फाइल खोलना। तो समझ नहीं आता था उस टाइम संगत को कि गुरु जी फाइल क्यों कहते हैं, कि तेरी फाइल खोलना। या किसी को कहते थे अपनी फाइल क्लियर कराओ, एस जन्म इज गोदा रास्ता खाली कराओ। तो फाइल का मतलब ये होता था कि जो हमारे कई जन्मों का लेखा जोखा हमारा लिखा हुआ है भगवान ने, उस फाइल को गुरु जी कहते थे खोलना भी तो हम दसा तुसी की करके आए हो, और इस टाइम तुसी की होना सी लेकिन मेरी शरण च आ गए हो, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ना बचा के रखा हुआ है। जो भी गुरु जी की शरण में आता है, चाहे वो कुछ भी हो, अच्छा हो, जिसको हम शायद बुरा भी सोचते हो कि इंसान बुरा है, वो हमारे लिए बुरा हो सकता है लेकिन मालिक के लिए वो नहीं है। उनके पास जिस जो जो भी आएगा गुरु जी ने उसका कल्याण करना है। कहते मैं वो तो बंद के आया वहां कि मैं जो भी मेरे को लाएगा वो मैं देना ही देना है। मेरे दर तो कोई खाली नहीं जा सकता। और संगत को धीरे धीरे बात समझ आनी शुरू हुई कि भाई हमें गुरु जी से कुछ भी मांगना नहीं है, जो हो रहा है उसको हमने मान के चलना है कि जो हो रहा है हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। उसके बाद हम लोग एक सत्संग में अपनी सेवा से रिलेटेड बताती हूँ कि हम लोग जब मंदिर जाना शुरू हुआ किया था, ये 2002 की बात है। तो मेरे को एक आंटी ने बोला कि गुरुजी ना ਤੁਹਾਨੂੰ लंगर सेवा देंगे। मैंने कहा मेरे को, मैं तो हम तो बड़े नए थे तब, और मैं बड़ी हैरान होगी कि भाई हमें कैसे लंगर सेवा मिलेगी, क्योंकि लंगर सेवा तो बहुत थोड़े से लोगों को मिलती थी, जो कि मतलब फिक्स है 5-7 लोग वही कर सकते। किचन की साइड तो कोई जा ही नहीं सकता था। तो आंटी ने बोला नहीं, गुरुजी ने तो आपका नाम लेके बोला है कि एनू मैं लंगर सेवा दांगा, पर हल्ले नहीं, हल्ले दे बच्चे बड़े छोटे ने, ज्यादा दे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैं ता दांगा। तो मैंने कहा हाँ, हमने कहा अच्छा ठीक है। मैं पहले तो बहुत खुश हुई, लेकिन जब उन्होंने बोला कि जब बच्चे बड़े होंगे, तो वो फिर 1 साल 2 साल करते करते वो खुशी भी खत्म होगी मेरी। और मैं बिल्कुल भूल गई कि मेरे को गुरुजी ने लंगर सेवा देनी थी। इतने 2007 में जैसे गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, तो वहां पर समाधि बन गई। तो हमको ना वहां पर समाधि की सेवा मिल गई। वहां पर हर दिन की से ग्रुप बन गए थे, जो अ, सारे दिन पूरे वीक में आंटियां आती थी और समाधि में सैटरडे का दिन मिला। तो जो पूरा एक साल, और जो मेरी छोटी डॉटर थी वो तब 12th में थी। तो एक सैटरडे मैं सेवा कर रही थी, तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं बैक साइड में गई। तो वहां पर एक आंटी ने बोला कि आंटी आज हमारे किचन के सेवादार कम है, अगर आपके पास फ्री है तो आप थोड़ी आके लंगर सेवा करवा दो। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुश हो गई और मैं जाके चपाती बेलनी शुरू हो गई। उन दिनों बहुत थोड़ी संगत होती थी, तो नीचे बैठ के जैसे घर में चकला बेलन रख के नॉर्मल रोटियां बेल के हम बनाते हैं वैसे बनाते थे। तो मैं फटाफट रोटी बेलनी शुरू हो गई। तो जो उन दिनों कोऑर्डिनेटर थी आंटी, जो हेड थी किचन का, सब देखती थी। तो उन्होंने मेरे को डांटा, कहते हैं कि आप ऐसे कैसे किचन में आ गए हो, आपका नाम नहीं है मैनेजमेंट की तरफ से, मंदिर की तरफ से, ऐसे कोई भी नहीं, हर कोई किचन में नहीं आ सकता। गुरु जी के किचन में आने के लिए कहते हैं कई जन्म लेने पड़ते हैं। गुरु जी ने खुद कहा था कि हर कोई मेरी किचन में नहीं आ गई। तो जैसे मैं बाहर आई तो वो आंटी फिर से बाहर आई, और मेरे को उन्होंने ऐसे 2-4 नॉर्मल बातें पूछी, कब से आ रहे हो, कौन सी सेवा में हो, तुम रेगुलर हो कि नहीं हो, सब बातें पूछी, मैंने सब बताई। तो आंटी ने मेरे हाथ में 2 लड्डू रखे और बोला एल्दा मुंह मीठा करो और आज तो थोड़ी लंगर सेवा शुरू। और जब उन्होंने ये बोला कि आज तो थोड़ी लंगर सेवा शुरू, और उस सैटरडे
आंटी आप म्यूट हो गए हो। शशि आंटी हम आपको सुन नहीं पा रहे। हेलो। हेलो। जय गुरु जी। हाँ जी आंटी हम सुन पा रहे हैं आपको। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। सॉरी, ये डिस्टरबेंस आ रही बीच बीच में ना, नेट जा रहा है तो कनेक्टिविटी हट रही है। और मैं कहाँ से सुना रही थी? मेरा लिंक ही टूट गया। आप सेवा का हाँ जी, सुना रहे हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो मुझे सेवा मिली, महाराज ने दी, महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। आज तक वो सेवा चल रही है, आज तक गुरु जी करा रहे हैं। मेरे कर्म धीरे 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 कटवाते जा रहे हैं। और मैं तो शुक्राना करती हूँ कि महाराज जब तक सांस है तब तक सेवा देते रहना और हम लोग सेवा करते रहें। जब हम लोग सेवा में जाते थे सैटरडे को, तो एक दिन सुबह क्या हुआ कि हमारे घर में गुरुजी का बेडरूम में बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड की ऐसी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि गुरुजी की राइट साइड का पूरा फेस लाल हो गया है। और बाकी जो आधा फेस है वो बिल्कुल नॉर्मल थी। तो अंकल को लगा ये कैसे हो गया, कि फोटो आधी कैसे खराब हो सकती है और ऐसा लाल, जैसे किसी का कोई हाथ जल जाता है या कुछ हो जाता है। तो अंकल को बड़ी हैरानी हुई कि ये आधी फोटो ठीक है और आधी कैसे खराब है। कहते हैं आधे घंटे बाद फिर मैंने देखा तो गुरुजी का वो स्वरूप बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, जैसे पूरी स्किन नॉर्मल जो गुरुजी का फेस है वैसे हो गया था। तो उनको समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ है। लेकिन उस टाइम सैटरडे मेरे को मंदिर जाना था और अंकल को ऑफिस जाना था, और शाम को अंकल ऑफिस से फिर वो मंदिर आते थे। शाम को उनकी सेवा रहती थी मंदिर में, वो लंगर का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा में रहते थे। तो शाम को जब मैं मंदिर गई उस दिन, तो हमेशा गुरुजी का जो प्रसाद है, चटनी प्रसाद बनता है, और वो बहुत स्पाइसी होता है। क्योंकि गुरुजी मीठा बहुत खिला के या बहुत मिर्ची खिला के हम सब संगत के कर्म कटवाते थे, बीमारियां दूर करते थे। जैसे किसी को शुगर है उसको गुरुजी जलेबियां खिला देते थे कि चल देखो जाके, मतलब तुम विश्वास करके मालिक पे वो खा रहे हो। तो गुरुजी कहते थे जाओ सवेरे जाके टेस्ट करा लेना। और लोगों की शुगर ठीक आती थी। मतलब 200-300 शुगर वाले को भी 5-5 जलेबियां खिला देते थे और सुबह उसकी शुगर ठीक आती थी। तो स्पाइसी चटनी बनती थी, हर हफ्ते बनती थी, कुछ वैसा नहीं था। उस दिन क्या हुआ कि मैंने वो चटनी बना के ऐसे रखी, और मेरे जो राइट हैंड है ना उसमें मिर्ची से एलर्जी हो गई। और मेरी पूरी बाजू जो है ना वो लाल हो गई, और उसमें बहुत जलन होनी शुरू हो गई। वो इतनी जलन हो रही थी कि किसी ने ठंडा दूध ला के रखा, किसी ने बर्फ लगाई, और टूथपेस्ट ला के बाथरूम से लगा दी। एसी के आगे बैठू तो मुझे एसी की हवा ऐसे गर्म आग की तरह लगे। मेरे को बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा था, और शाम तक तो मेरा बहुत ज्यादा हाल बुरा हो गया था। तो मेरे हस्बैंड जब मंदिर आए तो उन्होंने बोला कि अब तेरे से सेवा तो होगी नहीं, तेरा हाथ में इतनी जलन है, तो तू घर चली जा। तो मैंने कहा मैं सुबह से मंदिर हूँ, मैं लंगर खाए बिना तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमें पता है लंगर की कितनी ब्लेसिंग्स है उस लंगर में। तो मैंने कहा मैं लंगर खा के जाऊंगी। तो किसी ने मेरे को, एक अंकल ने बोला कि तुम ऐसा करो, एक ट्राई कर लो, केमिस्ट से जाके एंटी एलर्जी कोई गोली ले लो, हो सकता है आपको किसी चीज से एलर्जी होगी हो।
तो मैंने कहा ठीक है। मैंने वहाँ मंदिर के पास ही केमिस्ट से एंटी एलर्जी एक टैबलेट ली और खा के मैं वापस मंदिर आ गई। और मंदिर में मैंने लंगर खाया। लंगर खा के मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरे बच्चे हम एक कार में घर आ गए और अंकल रात को लेट आए दूसरी कार में। तो जब अंकल रात को आए तो मैंने सारी बात बताई। तो अंकल कहते मैंने तेरे को पहले ये बताना था कि ऐसे ऐसे गुरुजी की फोटो सुबह पूरी लाल हो गई थी और थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गई थी। और फिर हमको समझ आया कि मैंने उस दिन जलना था, मेरे ऊपर कुछ कष्ट आना था और मेरी स्किन जलनी थी, लाल होना था। जो गुरुजी ने वो जलन सुबह ही अपने ऊपर ले ली। मेरे को तो आर्टिफिशियल जलन दे दी, मतलब 10%। गुरुजी कहते थे ना थोड़े 90% करम मैं माफ कर देना, सिर्फ 10% ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ गुरु जी कहते ਸੀ मेरे सामने सामने भुगता लो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ तो वो भी नहीं भुगते जाने। क्योंकि हमारे जो कार्मिक अकाउंट है ना उसमें बैड कर्मों का इतना ज्यादा है कि उसका 10% भी बहुत ज्यादा हो जाता है, वो हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है और हमारे वो अकाउंट में वो कर्म कटते ही नहीं है। तो मेरे को उस दिन ये समझ आ गई कि गुरुजी ने वो मेरे कर्म काटे और वो जलन उन्होंने पहले ही अपने ऊपर ले ली और मुझे बचा लिया। मेरे इतना महाराज की मेहर है, इतनी कृपा है कि बहुत कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो होने से पहले गुरुजी ने बचा लिया। जैसे लीवर कैंसर होने से पहले बचा लिया, सेवा मेरे से को पहले दे दी, ये मेरा हाथ जलने से पहले बचा लिया। और ऐसे ही जब हम गुरुजी के पास गए थे तो एक दिन मुझे गुरुजी के दर्शन हुए थे और गुरुजी ने उसमें मेरे को दिखाया कि गुरुजी ने मुझे एक एनवेलप दिया गिफ्ट में। और जब मैंने वो एनवेलप खोला तो उसके अंदर एक एयर टिकट थी और एनवेलप के ऊपर लिखा हुआ था ट्रिप टू यूएसए। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि गुरुजी ने मेरे को एनवेलप में एयर टिकट दे दी और ट्रिप टू यूएसए लिख दिया। तो भाई ये तो बड़ा अच्छा हो गया, हम तो कभी यूएसए घूमने जाएंगे क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस कर दिया तो कोई रोक ही नहीं सकता, जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन वो उस बात को भी काफी टाइम हो गया क्योंकि यूएसए हमारा कोई रहता नहीं था। और ऐसे तो नहीं था कि इतना हम प्लान करें कि हम जाके यूएसए हॉलीडेज में जाएं। तो वो 1-2 साल 4 साल बीत गए, वो बात वो खुशी भी खत्म हो गई, मैं भूल भी गई। और उसके बाद मेरी बड़ी डॉटर की शादी हुई, उसके हस्बैंड की जॉब जो थी उन्होंने ऑफिस वालों ने उसको शिकागो भेजा। और उसके बाद जब वो गए तब मैं उनके पास यूएसए गई। और गुरुजी ने जब मेरे को वो टिकट दिया था ना तो गुरुजी ने उस दिन मुझे बहुत सारे सत्संग दिखाए थे। वो इतने सत्संग हो रहे थे और वो समझ आ रहा था कि वो इंडिया में नहीं है, कहीं बाहर हो रहे हैं। और मैं वो सत्संग सारे अटेंड कर रही हूँ। और जब मैं शिकागो गई शिवानी के पास तो मैंने वो सब सत्संग अटेंड किए जो जो मैंने दिखे थे। एक सत्संग मैंने देखा था कि बहुत बड़ी कोई हाई राइज बिल्डिंग है और उसमें सत्संग हो रहा है, पर वो मैंने प्रैक्टिकली नहीं देखी। तो मैं बड़ी हैरान होती कि सब कुछ तो हो गया, वो बिल्डिंग एक मैंने बड़ी मतलब क्लियर देखी थी, कांच की बिल्डिंग थी और 35 या 36 फ्लोर की हाई राइज वाली बिल्डिंग थी। उसमें मैं संगत के साथ बैठ के सत्संग कर रही हूँ। मैंने सोचा वो बिल्डिंग नहीं आई, लेकिन वो भी गुरुजी ने दिखाई। एक दिन हम एक सत्संग में गए तो वहां पर एक आंटी आई हुई थी, तो उसने मुझे बोला कि कल सुबह मेरे घर सत्संग है आंटी, आप जरूर आना। सुबह 9-10 बजे का सत्संग था। तो मैंने कहा आपका घर तो बहुत दूर है और बच्चे तो वर्किंग है, मैं मेरा आना मुश्किल है। तो उन्होंने किसी और आंटी को बोल दिया कि मेरे को कि भाई इनको लेके भी आना आप और इनको फिर वापस घर भी छोड़ना क्योंकि हमने आपसे सत्संग सुनने हैं। और जब मैं उनके घर पहुंची और मैं देख के हैरान हुई कि वो सेम घर था जो मैंने बहुत साल पहले देखा था, सेम बिल्डिंग सेम घर। तो कुछ भी अचानक नहीं होता कि आज सोचे कि हमारे साथ जो हो रहा है ये अचानक होगा, नहीं। क्योंकि जब हम गुरु जी की शरण में आते हैं ना तो हमारी सारी लाइफ की प्लानिंग गुरु जी करते हैं। बस उसके लिए हमें एक ही काम करना है कि हमें अपना 100% गुरु जी को देना है, हमें पूरा विश्वास रखना है। ये नहीं कि हम सिर्फ मंदिर जाने के लिए जा रहे हैं और सत्संग एक कहानी की तरह सुन रहे हैं, नहीं। लेकिन जब हमारा 100% गुरु जी पे विश्वास हो जाता है, हमारा कनेक्शन जो गुरु जी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन में ना लगाओ, वो आपका कनेक्शन गुरु जी से बन जाता है ना, तो आपकी लाइफ की प्लानिंग सारी वो कर, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की कुछ करने की जरूरत नहीं। जो काम उन्होंने आपको रोकना है वो रोक लेंगे,
जहाँ भेजने हैं वो भेज देंगे। तो हमारी लाइफ ऐसे चलती रही गुरुजी के साथ। हम लोग सबसे पहला सत्संग तो मैं बताना भूल गई, मैं फिर से बताती हूँ। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे गुरुजी के पास, तो जब हम पहले दिन गुरुजी के पास गए थे, तो तब हमारे घर में एक प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन जब हम गुरुजी के पास गए और मैंने गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी का वो ओरा, गुरुजी का वो फ्रेग्रेंस, गुरुजी का वो रूप, वो संगत, वो डिसिप्लिन देख के ना मेरे को, मैं जैसे कहीं और ही दुनिया में पहुंच गई थी। और मुझे तो अपने घर की वो कोई प्रॉब्लम याद भी नहीं थी कि मैं गुरुजी से मांगूं या उनको बताऊं। और मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी से कुछ मांगने से मिलता है, या सोच के मन में सोचो तो वो बात पूरी करते हैं गुरुजी। क्योंकि हमने ना गुरुजी के सत्संग नहीं सुने थे, हमको बस किसी ने बोला और हम गुरुजी के पास पहुंच गए थे। तो बिल्कुल जैसा एक कोरा कागज था ना, ऐसे हम लोग थे, हमें गुरुजी का कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इतना अच्छा लगा था वहां जाके कि हम थर्सडे गए और फिर हम फ्राइडे वापस फिर गए। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बोला कि नाम है तेरा, कित्थों आया है, की करना है। तो अंकल ने अपना सब बता दिया। तो अगले दिन सैटरडे हम फिर चले गए। गुरुजी ने फिर से मेरे हस्बैंड से सेम पूछा कि नाम है तेरा, कित्थों आया है, की करना है। गुरुजी ने इसलिए नहीं पूछा कि उनको पता नहीं है, गुरुजी ने बस वो अपने सामने खड़ा करके उनको ब्लेस करना था। और उतनी देर अपनी आंखों से उन्होंने जो ब्लेस तो आंटी आप वॉइस चली गई। इसलिए तो मेरे हस्बैंड ने ली थी, तो फिलहाल अभी कोई जॉब कर, तो मेरे हस्बैंड ने एकदम से बोल दिया गुरुजी, हेलो। हाँ जी अब ठीक आ रही है आंटी। तो गुरुजी कहते हैं ले कि मैं वेला सी कोर वेला आ गया। तो वेला आ गया, तो गुरुजी ने बड़ा लाइट माहौल कर दिया, जैसे मतलब हम बड़े उसमें बैठे हुए थे और सब हंसना शुरू हो गए। मेनका गांधी आंटी और बड़े वीआईपीज बैठे हुए थे। तो उस दिन सैटरडे को क्या हुआ कि 2 दिन गुरुजी ने हमें अपने एकदम पास बिठाया था, थर्सडे भी और फ्राइडे भी। तो सैटरडे भी मुझे लगा कि ऐसे ही बैठना होता होगा भाई, जहाँ 2 दिन हमें बिठाया, मैं भी वहाँ चुपचाप गुरुजी के के पास आगे आगे बिठाया था। मैं अपने रूम से आए तो गुरुजी ने मेरे को आगे बैठो, और गुरुजी की पंजाब की कड़क आवाज और पिन ड्रॉप साइलेंस था, और इतने वीआईपी बैठे हुए थे। तो मेरे को तो ऐसा लगा मेरी इंसल्ट ही हो गई है कि भाई हम तो इस लायक ही नहीं है कि भाई इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, गुरुजी ने तो मेरे को पीछे ही भेज दिया। और मैं ना पीछे जाके बैठ गई और मुझे रोना आ गया। और मैं वहां शब्द चलते रहे और मैं रोती रही। तो उन दिनों ना गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे। तो लाइन लगती थी, फिर से गुरुजी प्रसाद देते थे। प्रसाद खाने के लिए बाहर जाना होता था, और बाहर फिर से हाथ धो के मेन पार्श्व में अंदर मंदिर में आते थे। तो जब मैं बाहर वो प्रसाद खा रही थी, तो मुझे पुरानी संगत की आंटियों ने बोला कि आप पीछे नहीं किया, आपके बुरे कर्मों को पीछे कर दिया, आपके बुरे समय को पीछे कर दिया, और देखना आपका कुछ बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल गई है। और गुरु जी की डांट में जितनी बड़ी ब्लेसिंग है वो किसी में नहीं है। और अब हम नए नए थे, वो पहला सत्संग ऐसे आंटी से सुना गुरु जी के बारे में। तो मैंने कहा अच्छी बात है। और आप सोचो कि उसी रात मेरी जो वो प्रॉब्लम कई सालों से चल रही थी, वो प्रॉब्लम उसी रात खत्म हुई। और मैं इतनी बाद में हमें समझ आई कि ये तो गुरुजी ने किया, क्योंकि हमें उस समय ये समझ ही नहीं आई कि वो प्रॉब्लम एकदम रातों रात कैसे खत्म हुई। ये तो फिर पुरानी संगत ने समझाया कि देखो आपको गुरुजी ने पीछे किया था ना, वो आपके बुरे समय को ही पीछे कर दिया था, तो आपको नॉर्मल उन्होंने अपनी लाइफ में वापस लाए। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हम 15-20 दिन गुरुजी के पास नहीं जा सके। तो एक दिन हमने कहा चलो हम ना गुरुजी के दर्शन करके आते हैं कि गुरुजी ने हमारे ऊपर कितनी मेहर किया, हम गुरुजी का शुक्राना करके आते हैं। तो हम जब एम्पायर स्टेट पहुंचे तो लाइटें बंद थी, दरवाजा बंद, गेट बंद। हम तो 4 ही दिन 3 ही दिन गए थे, तब तो सब खुला होता था। तो हमने कहा ये कैसे हो गया। तो हमने गेट खटखट कैसे नॉक किया,
तो एक सेवादार अंदर से है, तो उन्होंने बोला जी आज संगत नहीं होगी, गुरुजी पंजाब चले गए। तो हमने कहा अच्छा गुरुजी पंजाब चले गए, तो गुरुजी कब आएंगे? कहते जी गुरुजी का किसी को नहीं पता होता, उनकी मौज है, जब वो आ जाए। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आप हमें कोई नंबर दे दो अपना। कहते जी मैं अपना नंबर नहीं दे सकता। तो हमने कहा कोई लैंडलाइन दे दो, हम पूछ लेंगे कि गुरुजी कब आए। तो उन्होंने बोला नहीं, कोई नंबर नहीं है गुरुजी का। नंबर हमने मांगा, उन्होंने बोला, हंस पड़े, कह रहे गुरुजी का नंबर नहीं किसी को मिलता। तो मैंने कहा हमें कैसे पता चलेगा कि गुरुजी आ गए, क्योंकि आप तो नंबर ही नहीं दे रहे, हम बात कैसे करेंगे? कहते गुरुजी आपको खुद बुलाएंगे। अब उन्होंने तो बोल दिया, हमें तो समझ ही नहीं आया कि गुरुजी हमें तो 3 दिन तो हम गए हैं, गुरुजी हमें जानते नहीं है, वो हमें कैसे बुलाएंगे। और हम लोग वापिस आ गए, मन तो बड़ा उदास हुआ उस दिन, गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। घर आए और उसके कुछ दिन बाद जो संगत हमें लेके गई थी, उन अंकल का फोन आता है। तो उन्होंने बोला कि हो रहा यार तू गुरुजी के दर्शन करन गया सी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ जी गया था, पर गुरुजी मिले नहीं। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी दिल्ली वापस आ गए हैं, और रात को गुरुजी ने उनको ड्रीम में बोला कि बुरा नु कह दे मैं आ गया, मैं हमें परेशान किया होंगे। मतलब गुरुजी पंजाब में थे, हमने एम्पायर स्टेट माथा टेका था, और हमारी हाजिरी लग गई थी। गुरुजी को पता था हम आए हैं, और हमको अब और किसी से पता ही नहीं चल सकता कि गुरुजी आए हैं। तो गुरुजी ने खुद से जैसे हमें बुलवाया, और फिर उस दिन के बाद तो गुरुजी की बड़ी कृपा रही। हम 2 दिन मंदिर जाते थे, और मंडे को बड़े मंदिर चले जाते थे। और फिर हम 1-2 साल गए तो गुरुजी ने बोला कि चारों दिन नहीं आईदा, हफ्ते 2 बार आया करो। तो हमने कहा ठीक है। हमने अब 2 दिन बड़े भारी लगते थे, 2 दिन कटते नहीं थे, क्योंकि रोज जाने की आदत पड़ गई थी। फिर 1 साल बाद जाना, और फिर जब चोला छोड़ने से कुछ दिन पहले गुरुजी का हुक्म हुआ था कि 15 दिन में एक बार आना। और गुरुजी ने मेरे husband को जिस दिन लास्ट उन्होंने दर्शन, उस पे सिंहासन पे नहीं बैठे थे, साइड में खड़े थे। हस्बैंड को बोला कि कल आईदा, गड्डियां पार के, बसा पार के, ट्रक पार के संगत हो गई, आपका कल्याण है, आपको जैसे बोनस पॉइंट है। और उसके बाद उस संगत और गुरुजी का अपना कनेक्शन है, उनका और गुरुजी का अपना कनेक्शन है, उसमें मीडिएटर का कोई काम नहीं है। लेकिन जब तुम नई संगत लेके जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स मिलती है। तो हमने लेके जाना शुरू किया, संगत को लेके जाते थे ट्रक में, बसों में, जैसे भी ट्रक में तो नहीं, सॉरी, कार में, बसों में, जैसे गुरु जी का। और गुरु जी चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा संगत को वो दर्शन दे, और ज्यादा से ज्यादा संगत को ब्लेसिंग्स दे। जबकि आज भी संगत को ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आज भी गुरु जी उनको ड्रीम में दर्शन देते हैं, लेकिन साक्षात दर्शन जिनको देने थे, गुरु जी ने बोल बोल के बुलवा के किया। क्योंकि मैं उस दिन किसी संगत का सत्संग सुन रही थी पुरानी, तो वो बोलते थे आपकी कई जन्मों की भक्ति होती है ना जब इकट्ठी, तब आपको किसी गुरु के दर्शन होते हैं। और जब आपकी और कई जन्मों की भक्ति ज्यादा होती है, तब आप उन गुरु को या महापुरुष को छू सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, उनके हाथ से प्रसाद खा सकते हो। तो गुरु जी को पता था कि इसकी संगत को दर्शन देने, किसका कैसे कल्याण करना है। ये बहुत बहुत मेहर है उनकी, क्योंकि हमको तो ऐसा समझ नहीं आता कि हमने कुछ ऐसा अच्छा काम किया होगा। ये तो उनका तरस है, उनकी मेहर है कि गुरु जी ने हमें अपने पास बुलाया, अपने दर्शन दिए, उनके हाथ से हमने प्रसाद खाया, उनके चरणों को दबाया। और लास्ट में तो कुछ ऐसा हो गया था कि गुरु जी ने कुछ नहीं कहते थे, तो हम उनके चरणों को चूम भी लेते थे। तो जब हमारे हाथ उनके चरणों पे पड़ते थे, हमारा माथा टिक जाता था, तो इतने इतने दिन तक खुशबू नहीं जाती थी, ना माथे से ना हाथे से। और कभी जैसे हमारी चुन्नी लग गई, जैसे माथा टेकने झुक के, तो वो चुन्नी कभी टच हो जाती थी गुरु जी के चरणों में, तो उस चुन्नी को हम धोते नहीं थे, क्योंकि उसमें से फ्रेग्रेंस रहती थी। हफ्ता हफ्ता 10 दिन उसको अलमारी में रखो तो अलमारी में से खुशबू आती थी। इतनी डिवाइन फ्रेग्रेंस महाराज की कि उसका मतलब हम शब्दों में कैसे बयान करें, हम बता ही नहीं सकते कि वो क्या फ्रेग्रेंस थी। तो गुरु जी की बहुत मेहर है।
अ, हम लोग जब गुरुजी के पास गए तो तब गुरुजी का जो स्वरूप है वो इतनी जल्दी नहीं मिलता था कि भाई हर एक को मिल जाए या बंटते ऐसा नहीं होता था। बहुत कम लोगों के पास होते थे, एक छोटा सा बैच होता था, वो सब अपनी पॉकेट पे लगाते थे बस। तो एक दिन ना गुरु जी बहुत बड़े बड़े स्वरूप बन के आए, और गुरुजी उनको गुरुजी तो वो हमें पहला पहला स्वरूप जी हमारे घर आ रहे हैं। मैं पूरा रास्ता गुरुजी को अपने वेलकम में, आपका आप आओ हमारे घर, हमको ब्लेस करो, हम वो सब लेके आए। नेक्स्ट डे हमने वो फ्रेम करने के लिए दे दिया शॉप में कि भाई तू अच्छे से इसको फ्रेम कर दे ताकि हम अपने घर में लगा लें। तो उस शॉपकीपर को ना मैंने सब बताया कि भाई नीचे मत रख देना, गंदे हाथ मत लगा देना, कि पैर लगा देना, ये हमारे भगवान है। तो उसको सब बातें समझा दी, उसने बोला ठीक है। क्या नहीं थी तो हमने उसको फोन किया कि भाई बन रही है तो हम लेने आए, तो वो बोलता जी बोलता है कि वो फोटोग्राफ जो है ना वो स्लैब के ऊपर पड़ी थी, किसी ने पंखा चला दिया तो वो फोटो नीचे गिर गई, और नीचे ना एक हीटर पड़ा था और फोटो हीटर के ऊपर गिरी और जल गई। अब उसने तो ये कह के फोन रख दिया, तो हमारे घर में तो रोना धोना मच गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, गुरु जी से नाराज है, हमारे घर ही नहीं आना चाहते या हमको ब्लेस नहीं करना चाहते, क्योंकि मैंने कभी किसी संगत से ऐसा नहीं सुना था कि गुरुजी की फोटो ऐसे खराब हो। बहुत ज्यादा दुख की बात थी। तो मेरा ना गुरुजी को माफी मांग के आना है। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हो, गुरुजी से बात कोई कर सकता है? जब तक वो ना बुलाए हम थोड़ी उनसे बात कर सकते हैं, हम कैसे जाएंगे? तो संगत के बीच में डांट पड़ जाती थी अगर कोई उठ के खुद से बात करना शुरू हो जाए तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हम ऐसा करते हैं, हम लोग जैसे अपने आप को चालाक तो बनते ही हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। तो हमें लगा हम ना संगत से पहले चले जाते हैं, तब गुरुजी अकेले होंगे, उनसे माफी मांग लेंगे। तो मैं दोनों बच्चों को लिया, स्कूल से आए मेरे दोनों बच्चे, और हम गुरुजी के पास पहुंच गए एम्पायर स्टेट। तो अभी दरबार नहीं खुला था, संगत का टाइम नहीं था, और हम मंदिर के बाहर खड़े होके मैं मन में प्रेयर कर रही हूँ। अब अंदर जाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि टाइम नहीं अभी हुआ। मैं कह रही हूँ गुरुजी हम तो अंदर आ नहीं सकते, हमें तो सब रोकेंगे, पर आपको कौन रोकेगा, आप तो बाहर आ सकते हो, प्लीज आप ही बाहर आ जाओ। मतलब मन में एक अरदास हुई, और देखा तो सामने गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी का वो सैर करने जाने का टाइम था। गुरुजी बड़े अच्छे पैंट शर्ट पहन के, स्पोर्ट्स शूज पहन के, बड़े स्मार्ट से बन के गुरुजी आए, तो हमने फटाफट माथा टेका। पर हम अंदर से इतने डरे हुए थे कि मेरे बच्चे तो बेचारे पीछे ही रह गए, कि डर के मारे आगे आए ही नहीं, कि डांट ना पड़ जाए कि बिना टाइम के आए हैं। तो गुरुजी ने पूछा अंकल से कितना आया, तो अंकल ने डरते डरते, बात ही नहीं जैसे मुंह से निकल रही थी, तो अंकल ने बड़ी मुश्किल कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे फोटो सारी खराब हो गई, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, पता नहीं क्यों उसने ऐसे कर दिया फोटो। तो गुरुजी ने बोला नहीं नहीं कोई नहीं। तो गुरुजी ने जैसे हमें माफ कर दिया, हम बड़ी खुश होटलें बन के ही वो छोटी छोटी फ्रेम वाली जैसे सबको नहीं बांट रहे थे, संगत में से इंग्लिश इशारा कर करके किसी को बुलाते थे। तो मेरे हस्बैंड को बुलाया, उनको एक फोटो दी, एक मेरे को दी। फिर कुछ दिन के बाद नेक्स्ट वीक 15-20 दिन बाद फिर से गुरुजी की पहले एक दी, फिर एक और दी, फिर मेरे को बुलाया, मेरे को भी एक दी। इस तरह गुरुजी ने हमको मिलके 5 फोटो अपनी दे दी, और कहते हैं गुरुजी की फोटो में गुरुजी खुद है, आप उनसे बात करो, वो आपकी बात का जवाब देते हैं। जिस घर में वो फोटो है वो समझो कि साक्षात गुरुजी उस घर में हैं। वहाँ ब्लेसिंग्स आती हैं, वहाँ मेहर होती है। वो हमको समझो मेरी जिंदगी का वो एक खजाना है जो महाराज ने मुझे दिया। फिर मेरे दोनों बच्चों की जैसे शादी होगी, तो एक स्वरूप मैंने बड़ी बेटी के घर में रखा कि गुरुजी तुम्हें ब्लेस करें, छोटी बेटी को दिया।
और बाकी मेरे पास है, तो मेरे को लगता है कि इससे बड़ी कोई जायदाद नहीं है जो हम रख सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं। Blessings मिलनी महाराज से सबसे बड़ी बात है। आपकी लाइफ ही तब चलेगी जब आपके ऊपर महाराज का मेहर भरा हाथ आपके सिर पे होगा। नहीं तो जितने भी सुख सुविधाएं हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मन में चैन नहीं है, मन में खुशी नहीं है। वो जो आपका स्पिरिचुअल लेवल गुरु जी ने हाई करना है, जो आपको भगवान से जोड़ना है, वो महाराज ही कर सकती है। आपकी लाइफ ही चेंज हो जाती है, आपका सोचने का नजरिया बदल जाता है, आपका जीने का तरीका बदल जाता है। तो ये सब धीरे धीरे धीरे, जैसे आप एक स्कूल में जाते हो तो पहली से 12वीं तक करते 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 आपको कितना कुछ समझ आ जाता है। ऐसे लिखा था मेरे हस्बैंड का, हम लोग वोरा लिखते हैं VOHRA, तो गुरुजी ने लिखा था VOHARA वोरा। और गुरुजी ने वो कार्ड हमें दिया था, वो कोई एग्जीबिशन थी ताज या मोरिया में, दिल्ली में, और वहां पर कोई पेंटिंग की एग्जीबिशन थी। तो गुरुजी ने बोला था कि 2 पेंटिंग आप खरीद के ले आनी है। तो हम लोगों ने घर आके वो कार्ड जब देखा, तो हमें मतलब हमने गुरुजी की वो राइटिंग देखी, गुरुजी के हाथ का था, तो बहुत बड़ी हमको मतलब खुशी मिली। तो जब हमने वो स्पेलिंग पढ़े तो हमें ये लगा कि जैसे गुरुजी ने बहुत सारे नाम लिखे होंगे, तो मे भी जल्दी जल्दी में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। और हमें इतने मतलब पागल थे, हमें इतनी अक्ल नहीं थी कि महाराज से कैसी गलती हो सकती है। दुनिया बनाने वाला वो स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक कर सकता है। पर फिर मैंने पुरानी संगत से ऐसे बात करी, तो उन्होंने बोला नहीं, इसका मतलब ये है कि आपके हस्बैंड की लाइफ ब्लेस करी है गुरु जी ने। वो जो एक अल्फाबेट बढ़ाया है, एक अल्फाबेट बढ़ा के उन्होंने आपको ब्लेसिंग्स दी है। और ये बात सच में सामने आई बहुत साल के बाद। मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, उनको कैंसर हो गया। और जब पहली बार कैंसर हुआ उनको, तो काफी जैसे कीमो वीमो चल रही थी, तो गुरुजी ने बहुत हमें दिखाया कि घबराओ ना, मैनू ठीक कर दांगा मैं। मेरी बेटी को बोलते थे, कनिका को, कि तेरे प्यो नु मैं ठीक कर दांगा, घबरा ना। और हॉस्पिटल में गुरुजी हमें जब भी हम ऊपर नीचे लिफ्ट में जाते थे, हमें खुली आंखों से गुरुजी दिखते थे कि वो हमारे अंग संग है भाई, वो कुछ होने नहीं देंगे। बस वो हमारे कर्म थे जो हमने 2 साल हॉस्पिटल में काटे। बहुत बहुत तकलीफें सही। आ, बीमारी के साथ साथ घर में बड़ी तकलीफें आई। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाते थे, सब कुछ घर में खराब हो जाता था, क्योंकि गुरुजी ना हमारा भार इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों पे डाल देते थे। कहते थे ऐसे नवियां आ जाएंगियां, लेकिन लाइफ ਨੂੰ अगर कुछ हो गया वो बचानी बड़ी औखी होती है। तो उन दिनों अंकल की हॉस्पिटल में कीमो चलती थी, और घर में मेरे सब कुछ खराब, कार की बैटरी खराब, घर की बैटरी खराब, घर की वायरिंग जल गई, AC फूक गया, रोज कुछ होता था, रोज नई बात होती थी। फिर धीरे धीरे करके गुरुजी ने अंकल को बिल्कुल ठीक कर दिया। और बोला मेरी बेटी को कि अपने प्यो नु पूछो सेवा ते कदों आना सी। तो अंकल ने बोला कि मेरी डॉक्टर ने बोला कि गुरुजी ना आपको सेवा के लिए बुला रहे हैं। तो अंकल बोलते मैं तो खड़ा भी नहीं ठीक तरह हो सकता, मैं सेवा किस तरह करांगा। तो हमने कहा गुरुजी ना आपको बुला रहे हैं, तो आपको सेहत भी बख्शेंगे। और अंकल को गुरुजी ने सेहत दी, वापस उन्होंने मंदिर जाना शुरू किया, अपनी सेवा ज्वाइन की। और 7 साल तक अंकल बिल्कुल ठीक रहे। उनका कभी कैंसर वापस नहीं आया। उनकी मतलब नॉर्मल लाइफ वो जीते रहे। लेकिन वही होता है कि जब गुरुजी किसी को ब्लेस करते हैं ना, तो वो जितने साल के लिए ब्लेसिंग्स देते हैं ना, वो उतने ही दिन तक, उतने ही साल तक वो बंदा रहता है। उसके बाद तो महाराज उसको अपने चरणों में बुलाते हैं, क्योंकि जो गुरु जी की संगत बन जाता है ना, फिर गुरु जी उसका साथ ऊपर तक निभाते हैं, छोड़ते नहीं है। तो ऐसे ही सुबह का दिन, सुबह हम लोग उठ के अमृत वेला करते थे, 4 साढ़े 4 उठ के ऐसे शबद वाणी सुनते थे, जपजी साहब का पाठ, जो भी कुछ ऐसे करते थे। तो मैं करती थी, तो मेरे हस्बैंड कहते थे मेरी नींद खराब हो रही है, तो मैं उठ के ड्राइंग रूम में चली जाती थी। तो 1-2 महीनों से मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं मनु भी चंगा लग है, तू इत्थे ही बह के सुनिया कर, स्पीकर पे डाल दे मैं भी सुनूंगा। तो मैं बेड के ऊपर बैठ के बीच में मैंने फोन को स्पीकर पे डालना, ताकि वो भी शब्द सुने मैं भी सुनूं। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग उठे, शब्द सुने, सब किया, और उसके बाद हम सो गए। बस उसी दिन गुरुजी ने अंकल को कहते हैं
वो भगवान का नाम लेते लेते उनको अपने पास, लेकिन हम हमारे लिए बहुत शॉकिंग था कि तो संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर गुरुजी ने बच्चों को बार बार यही दिखाया कि गुरुजी ने जैसे खुद आया गुरुजी और मेरे हस्बैंड को व्हाइट कुर्ता पजामा पहनाया और हाथ पकड़ के उनको साथ ले गए। बाद में भी बहुत दर्शन दिए कि बच्चों को कि यह मेरे नाल है, मेरे कोल है। तो और अंकल ने दिखाया, मैं बड़ा खुश थे। मैं उन गुरुजी को ला गया और मैं बहुत खुश हूँ। तो सोचो, ऐसा ऐसी शक्ति किसमें है जो आपका इस जिंदगी को भी देखे और आगे की जिंदगी को भी संवारे। तो ये तो सिर्फ महाराज कर सकते हैं। तो इतना शुक्राना है मालिक का कि उन्होंने इतनी दुनिया में से हमें चुना, हमें अपने चरणों में जगह दी, हमें अपनी शरण में रखा हुआ है। बस मैं तो गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी आप हमेशा हमेशा अपने पास हमें रखना। बस जो भी हम गलतियां करते हैं हमें माफ करना और अपनी शरण में लगा के रखना। सत्संग तो गुरु जी के बहुत है। लेकिन मुझे लगता है अब 1 घंटा हो गया, टाइम हो गया। तो मैं फिर कभी गुरु जी मुझे सेवा का मौका देंगे तो मैं जरूर अपने सत्संग और शेयर करूंगी। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्राना महाराज का भी और सारी संगत का जिन्होंने सारे सत्संग सुने। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शशि बोरा आंटी जी, बहुत ही सरल भाव से, प्यार से आपने अपने संगत अपने की संगत की है। गुरु जी महाराज के साथ जो आपने समय बिताया, जो आपको ब्लेसिंग मिली, आपने शेयर की। गुरु हाँ परिवार जी। वाकई निहाल हो गया। और बस गुरु जी महाराज की कृपा आप सब पर, हम सब पर, गुरु संगत पर बनी रहे। इसी के साथ यही ही यही अरदास जी जी जी, यही अरदास है हमारी हम सब की। इसी के है साथ ही बस। हाँ जी, गुरु जी हमें आप सबको। हाँ जी। हाँ जी आंटी, इसी के साथ ही हम सब महाराज से आज्ञा लेते हैं।